हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट का हुआ है। आपका सेम टू सेम क्वेश्चन जो पेपर में था वो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ रहने वाला है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाल ही में आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए कौन सी राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन सक्षम। मिशन सक्षम पहल शुरू की गई है। इसका जो और रिलेटेड इससे फैक्ट जो रिलेटेड है वो भी आप देख लीजिए। वो आपका है, आरबीआई ने शहरी बैंकों के बोर्ड सदस्यों एवं कर्मचारियों के कौशल अनुपालन संस्कृति और संस्थागत लचीलेपन को मजबूत करने के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत करी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा है इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन की घोषणा पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करके इसमें कब प्रवेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी 2026। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट के दौरान 20 फरवरी 2026 को पैक्स सिलिका पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य है सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। इसका मेन मकसद यही है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा जूम कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे बोला है, 11 अप्रैल को किस महान समाज सुधारक की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह का शुरुआत करा गया है? तो ये आपका ज्योतिबा राव फूले के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 1873 में सामाजिक समानता हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करी थी। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ल्ड अफेयर्स एंड अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपका है, नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये आपका है बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह आपका नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। इनसे पूर्व इस पद पर केपी शर्मा ओली आसीन थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल है। रवि अग्रवाल 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। सरकार ने इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया है। सीबीडीटी का गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, थोड़ा जूम कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका रिपोर्ट एंड इंडिसेस से पूछा है क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। सीपीआई पहली बार 1995 में शुरू किया गया था। इसमें जीरो यानी अत्यधिक भ्रष्ट से, जीरो मतलब अत्यधिक भ्रष्ट से 100 बेहद ईमानदार साफ सुथरा के पैमाने पर रैंकिंग दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन एक ना एक पूछ लेता है मेरे भाई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण का किस राज्य या यूटी ने पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पदक तालिका में शीर्ष पर आपका हिमाचल प्रदेश रहा है। हिमाचल प्रदेश ओवरऑल सूची में इंडियन आर्मी 23 पदक, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य के साथ शीर्ष पर रहा है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश 14 पदक पहले स्थान पर रहा।
इन खेलों का आयोजन लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया था। तो आपका अगर स्टेट पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन ओवरऑल सूची में तो इंडियन आर्मी आपका हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केमिस्ट्री से, क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से। तापमान बढ़ाने पर किसी द्रव्य में गैस की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। तापमान बढ़ने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे गैस के कण द्रव्य छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं और घुलनशीलता घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा जूम कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, थोड़ा सा चलिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे पूछा है। मरुस्थलीय पौधे रात के समय रंध्र खोलकर CO2 क्यों ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिन के समय जल की हानि को रोकने के लिए ये अपना रात के समय रंध्र को खोलकर CO2 ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मरुस्थलीय पौधे रात में CO2 ग्रहण कर उसे मैलिक एसिड के रूप में स्टोर करते हैं। दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं, लेकिन बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपेरेशन से पानी न उड़े और दिन में प्रकाश की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण पूरा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्पोर्ट्स से ही है। दूसरा क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से पूछा है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता और कार्लोस अल्कराज को हराकर विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल किसने करी? तो ये इसका राइट आंसर है जैनिक सिनर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फिजिक्स से, क्वेश्चन है। एक चालक उत्तर से दक्षिण की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा यानी गति की दिशा, तर्जनी फोर फिंगर आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और माध्यमा जो हो जाएगा मिडिल फिंगर, तो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा जूम कर लिया जाए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। एक वस्तु 800 जूल की गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है। यदि उस पर -600 जूल का कुल कार्य किया जाता है तो वस्तु के अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 जूल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पूछा है, यहाँ बताया महत्वपूर्ण तथ्य में कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार बल W बराबर होता है डेल्टा KE इक्वल टू डेल्टा E। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर बनाना है तो यहाँ से देख सकते हैं मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अवार्ड एंड ऑनर से पूछा है, पुरस्कार एवं सम्मान से। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुलायम सिंह यादव जी को किया गया है। मुलायम सिंह यादव को लोक मामले के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इन्वायरमेंट और पर्यावरण से पूछा है क्वेश्चन। मार्च 2026 में मनाए गए विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे का आधिकारिक थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल और लैंगिक समानता। नारा और स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
क्वेश्चन नंबर 15, स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स से रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार मेरे दोस्त। स्पोर्ट्स से आपका 3 क्वेश्चन इस बार आया है थर्ड शिफ्ट में। अप्रैल 2026 में आधिकारिक प्रतियोगिता में 2 घंटे से कम यानी 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड समय में लंदन मैराथन पूरी करने वाले इतिहास के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेबेस्टियन साबवे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेबेस्टियन साबवे केनिया के प्रसिद्ध धावक हैं। उन्होंने यह दूरी 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकेंड में पूरी कर आधिकारिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी आपका स्पोर्ट्स से ही है। 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से मेरे भाई। स्पोर्ट्स स्टार एसएस पुरस्कारों में फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये पारुल चौधरी जीती है। भारतीय एथलीट पारुल चौधरी स्टीपल चेज लंबी दौड़ धावक हैं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। पारुल चौधरी को स्पोर्ट स्टार एसएस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल स्कीम से क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत के किस दीर्घकालिक विजन रोड मैप के साथ निकटता से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत @2047। विकसित भारत @2047 भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का विज़न है, जो SDGs के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों से प्रेरित है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका 17 क्वेश्चन था। और आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है तो। एक क्वेश्चन और है मेरे दोस्त, ये अवार्ड और पर्सनालिटीज़ से है। महाराष्ट्र के, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, महाराष्ट्र के किस पूर्व राज्यपाल को वर्ष 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक जीवन में उनको योगदान हेतु पद्म भूषण से नवाजा गया, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अभी घर में नहीं थे मेरे भाई, रास्ते में कहीं दूसरा जगह थे तो थर्ड शिफ्ट देना पड़ गया, तो मैंने थर्ड शिफ्ट दे दिया है दोस्त। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।